है वो हर वक्त नहीं होती है, ये बेकार की बातें होती है। दूसरी बात जो गरीबी की है, मैं भी कभी गरीब हो सकता हूँ, हम में का कोई आदमी भी कभी गरीब हो सकता है। किसी की जिंदगी की काया चंद मिनटों में पलट सकती है, तकदीर का मामला चंद घंटों में पलट सकता है। मैं यहाँ हूँ, कल वहाँ पहुँच जाऊँगा, कल आप कुर्सी पे बैठे ज़मीन पे चले जाएंगे। ये तो सब उस रब का, उस मालिक का, उस ईश्वर का मामला है जिसने इस दुनिया को पैदा किया है कि वो कब इंसान को गरीब बना दे और कब इंसान को मालदार बना दे। इसलिए मेरे यहाँ गरीबी कोई भी जात बिरादरी का हिस्सा नहीं है। मैं इस सबको मेरे यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं। मैंने जब से होश संभाला, मेरे कमरे में कभी भी गरीब आदमी नीचे नहीं बैठता। मैंने किसी आदमी को नीचे नहीं बैठने दिया। मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई आदमी आता था कि ये नीचे बैठता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा मगरूर आदमी हूँ। ये भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। फर्क ये है कि मुझे अल्लाह ने कुछ दे रखा है, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इसको नीचे नहीं बैठता। कभी मैंने नीचे नहीं बैठा। तो मेरे यहाँ गरीबी अमीरी का फर्क भी कुछ मैं माने नहीं रखता। सब लोग बराबर है। और अगर फर्क मेरे यहाँ माने रखता है तो वो एक है, वो है कैरेक्टर का और चरित्र का। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अगर उसके पास चरित्र नहीं है, उसके पास कैरेक्टर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं। कैरेक्टर का आदमी अच्छा आदमी होता है, चरित्र का आदमी अच्छा आदमी होता है। लिहाजा हमारा पैमाना नापने का ये है कि अच्छा इंसान कौन है, अच्छा बंदा कौन है, अच्छे काम करने वाला कौन है, अल्लाह के बंदों की खिदमत कौन करता है, उनका दर्द कौन बांटता है, उनकी मुसीबत कौन बांटता है, उनके काम में कौन आता है। तो ये हमारा अपना फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। दूसरों के लिए जीना, ज़िंदगी अपने लिए जीना तो बहुत आसान है, लोग जी लेते हैं बहुत आसान, एक जानवर भी जी लेता है। मैंने ये वजाहत इसलिए की कि आप में का कोई भी आदमी हमारे हाथों से, ये देखिए हम इस पर लिखते ही गिफ्ट है, ये तोहफा है। हम इसे खैरात ज़कात ना देते हैं, ना लिखते हैं, ना मानते हैं, ना हमारा यकीन है। हमारे ये साथी बैठे हुए जितने आए हैं, ना कोई आम चंदा करते हैं, ना इसमें किसी पॉलिटिकल आदमी का कोई हिस्सा है। ये सिर्फ हमारा अपना चंद लोग अपना पैसा जमा करके और ज़रूरतमंद लोगों तक इस तरह की बहुत सी चीज़ें पहुँचाते हैं। दूसरी बात मुझे आपसे इस मौके पे ज़रूरी ये कहनी है, आप लोग सब अच्छी तरह मेरी बात को लेकर जाना, हिंदू मुसलमान सब, कि मेरी बात को आप याद रखना कि अगर गरीबी है, अगर कमज़ोर हैं आप, तो आपकी कमज़ोरी और आपकी गरीबी को अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो आपकी औलाद की शिक्षा और तालीम है। ये मुल्क में अभी 25 करोड़ से ज़्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं। अब भी जब हम देहात में, गांव में जाते हैं, हमारी गाड़ी के पीछे जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जिस्म पर इस मौसम में भी कपड़े नहीं होते। अभी बहुत पीछे है मुल्क गुर्बत के मामले में। हमें बहुत लोगों का काम करना है, बहुत लोगों की खिदमत करनी है। अभी इस देश को आगे ले जाने के लिए, आप सबको खुशहाल बनाने के लिए अभी हम सबको बहुत ज़्यादा काम करना है। और हम ज़्यादा काम करने, अपने अधिकारों को समझने, अपनी अक्ल और शऊर को बुलंद करने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बनाएं, उनको शिक्षा दें, उनका अक्ल और शऊर बढ़े। हम आप सबको ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देने की कोशिश करें। अगर तालीम और शिक्षा आपके बच्चों के पास नहीं होगी, आने वाला वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। समझ लें आप मेरी बात। लिहाजा यहाँ माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने भेजिए, और अगर पढ़ रहे हैं तो उन पर तवज्जो दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनको किसी भी हालत में पढ़ा लिखा बनाइए। पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में बहुत मजबूत होता है, क्योंकि बगैर तालीम के ना अक्ल होती है, न इंसान के पास शऊर होता है, ना अच्छे बुरे को समझने की सलाहियत होती है, वो कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए मुझे दूसरी बात आप लोगों से ये कहनी है, आपकी कमज़ोरी को ताकत में बदलने का सबसे बड़ा हथियार आपके बच्चों को होने वाला इल्म और उनकी शिक्षा होगा। इसलिए अपने बच्चों को मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ताहिर मियाँ से मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इनका घर यहाँ पर मेरा घर है, और कितनी मेहनत करके इन्होंने आपको बुलाया, इस महफिल को सजाया है।
और ये रात तक मुझसे लड़ रहे थे कि साहब इतने नहीं, इतने कंबल, इतने नहीं, इतने कंबल। मैंने कोई और फिगर बताई थी, इन्होंने मुझे बढ़ा करके उस फिगर को दुगने से आगे बढ़ा दिया। तो जितनी लिमिट होती है उतनी चीज़ आपके पास ला सकते हैं। तो अभी भी इन्होंने उसका जिक्र फिर किया, इनको एहसास था कि कुछ लोग रह जाएंगे, उनकी ज़रूरत होगी। आप दुआ करिए हमारे वसाइल बढ़ जाएँ, हम ये दुगने तिगने चौगने आपके पास लाएँ, आपकी दुआएं लग जाएँ और लोगों के काम जाएँ हम लोग। इन्हीं अल्फाज के साथ साथ मैंने 2-3 बातें आपको क्लियर कर दी हैं। बग़ैर किसी झिझक तकल्लुफ़ के हमारा ये गिफ्ट आप ले जाइएगा। कोई आदमी ये ना समझे हम क्या मदद करेंगे किसी की, हम क्या किसी गरीब को ताकतवर बनाएंगे, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ है। हमारे पास तो जो है वो जिसका हक बनता है उसको लेकर के आगे बढ़ जाइए। और आखिरी बात ये है कि जो हालात है मुल्क में, जो सूरत हाल है गरीबी की, कमज़ोरी की, उसमें सब मिल के अपना अपना काम करें। हमारे किसी शायर के यहाँ का एक शेर है दरोगा जी कि